धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आज हमें ये अवसर दिया है परमेश्वर ने कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और ये मेरा पहला वीडियो है और इसको सुनिए और उसके बाद अपना कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे पता चले कि ये वचन जो परमेश्वर, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। और मैं यही प्रार्थना करूँ कि मैं अपनी बुद्धि या अपनी समझ का कोई सहारा नहीं, परंतु जो परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत करना चाहता है वही बातें मेरे मुंह से निकलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु आपने दिया, जिस पर प्रभु जी जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे मन को शांति और पिता परमेश्वर हमारा मन आनंद से भर जाता है। जो प्रभु पिता परमेश्वर ये संसार की बातें और न संसार के लोग हमें देते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। इस वक्त हम जब वचन को प्रभु बोलने जाते हैं तो पिता परमेश्वर मैं नहीं परंतु पिता परमेश्वर आप मेरे द्वारा प्रभु जी लोगों से बातचीत करें। प्रभु मेरे मुंह को अपने वचनों से भर मेरे परमेश्वर, और मेरी जीभ को अपने पवित्र अंगारों से छू कर पवित्र कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदयों को प्रभु आप तैयार करना कि जो वचन के बीज आज आप बोना चाहते हैं प्रभु उनके कानों से होकर हृदय तक जाएं, और पिता परमेश्वर उस उपजाऊ भूमि में जाकर वो पिता परमेश्वर वचन कई गुना फल लेकर आने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। इस आज जो विषय है उस पर हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। और हम सबसे पहले आज पहला है तो पार्ट 1, एक तरीके से हम इसको पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं। और हम वैसे ये जो टॉपिक है वो मसीही जीवन यानी सच्चा मसीही जीवन क्या है उसका तो पहला भाग हम देखेंगे। तो मसीही जीवन एक बहुत ही भिन्न जीवन है, संसार के लोगों से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल फ़र्क जीवन है, क्योंकि मसीहों का आराध्य यानी यीशु मसीह अद्भुत और अतुलनीय है। यीशु के जीवन को यदि देखें तो सबसे अलग, अगर उसकी पैदाइश को देखें तो बहुत ही भिन्न रूप से बहुत ही अद्भुत, और जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसका जन्म हुआ। यीशु के जीवन को अगर देखते हैं, उसकी सेवा कार्य को देखते हैं तो वो भी सबसे अलग। यीशु पापियों के लिए आया और पापियों से उसने प्रेम किया, जबकि आज मनुष्य जो हैं वो पापियों से बहुत ही घृणा रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया और पाप से घृणा की। यीशु इसी पाप के कारण, मनुष्यों के पापों के कारण वो पाप बलि का मेमना बना, ताकि संसार के मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से बच सकें और नाश न हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3:16 में यदि हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को दिखाया गया है, और परमेश्वर का प्रेम वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई संसार के जितने भी मनुष्य हैं, कोई भी जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विश्वास, और इस विश्वास शब्द का एक गहरा अर्थ है, और इसी एक शब्द विश्वास में एक सच्चे मसीही के जीवन का भेद है। भेद की बात यह है कि हम अपना जीवन
मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिए या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं, और इससे क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। और हम देखते हैं कि होशे नबी की पुस्तक का 6:6 यानी 6ठा अध्याय उसकी 6वें पद को यदि देखें तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न रहता हूँ। स्थिर प्रेम उसको चाहिए, ये नहीं कि आज बड़े ज़ोर शोर से हमने बाइबल को खूब पढ़ा, खूब दुआ करी और ऐसा रहा कि 2-3 दिन बहुत ज़ोर शोर से हम उसमें लगे रहे, फिर धीरे धीरे संसार की तमाम बातों में हमारा मन लगने लगा, हमारा ध्यान लगने लगा और फिर हमारा प्रेम वो जोश हमारा ठंडा होता चला गया। और फिर मैं ऐसा हो गया कि हफ्ते तक बाइबल खुली नहीं, है ना, परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो स्थिर प्रेम से मोहब्बत रखता है, उसको स्थिर प्रेम चाहिए। हमारे कोई जाके चर्च में दशमांश दे देना या चर्च में हम संडे जाते हैं और चर्च क्या कहें उसको, हम आराधनालय कहें तो ज़्यादा सही होगा। आराधनालय में जाते हैं और आराधनालय में जाकर हम परमेश्वर की उस संगति को देखते हैं और उसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और बहुत मधुर आवाज़ में हम गीत भी गा लेते हैं और उस दिन हम बाइबल को भी अपने सीने से लगा के चलते हैं। तो और फिर बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वचन को सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन यदि हमारा प्रेम ही सच्चा नहीं है, बाहर निकले तो हम अब सांसारिक बातों में डूब जाते हैं, भौतिकवाद में डूब जाते हैं, तो वो परमेश्वर से स्थिर प्रेम नहीं रहता है। दूसरा वो कहता है, उसी पद में कहता है कि होम बलियों से अधिक वो ये चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और परमेश्वर का ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का ज्ञान हम सिर्फ़ और सिर्फ इस वचन से हम करेंगे, इस बाइबल से, क्योंकि यही है हमारे पास जीवित और सामर्थी वचन, परमेश्वर का वचन है। क्योंकि लिखा गया है कि इस पवित्र शास्त्र की हर बात परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये कोई मनुष्य की मनगढ़ंत बात नहीं है, ना मनुष्य की बुद्धि से रचा गया है। तो ये जीवित और सामर्थी वचन है। आज ये पवित्र शास्त्र आपके जीवन में प्रश्न उठता है कि आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। हाँ, महत्व रखता है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 22वें वचन को यदि देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ कि तुम वचन को पढ़ने और सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो। तो उसके अनुसार क्या आप मात्र वचन के पढ़ने या सुनने वाले तो नहीं हैं, या उस पर चलने वाले हैं? अपने आप को स्वयं इस बात से हम जांचें और परखें कि मैं जो वचन पढ़ता हूँ, जो मैं सुनता हूँ या मैं सुनती हूँ, क्या मैं उन वचनों पर चलने वाली हूँ? क्या मैं उनको धारण कर रही हूँ? क्या मेरा जीवन उन वचनों के आधार पर है? तो इन बातों पर हमें स्वयं को जांचना है। और क्योंकि बहुत सी बातें हैं और जब हम विश्वास की बात करें तो हम वचन को जब पढ़ें तो उस पर पूर्ण विश्वास करें। विश्वास का मतलब ही होता है कि पूर्ण विश्वास। किस पर विश्वास करेंगे? यीशु मसीह को तो हमने देखा नहीं, पर यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह स्वयं वचन है। ऐसा यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय कहता है कि वचन यीशु मसीह दिखाया है वहाँ पर। तो यीशु मसीह को हम कैसे देखेंगे? वचन में देखेंगे। और वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम वचन जो लिखे गए हैं, जो लिखा हुआ है वहाँ पर, क्या हम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं? यदि हम जिस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं, उस विश्वास को जब हम पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम उसी के अनुसार अपने कार्यों को भी करते हैं। हमारे मन के विचार वैसे ही होते हैं और हमारा जीवन वैसे ही बनता है। तो वचन के अनुसार अपना जीवन हम ढालें।
और यदि हमारा जीवन वचनों पर आधारित है तब तो हम विश्वासी कहलाते हैं। जैसा कि रोमियो 13वें अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्या यीशु मसीह कोई वस्त्र है? वस्त्र तो है नहीं, तो फिर हम उसको कैसे पहन लें? पहनने का अर्थ है वचन को पढ़ें और उस पर विश्वास करें और उसे धारण करें। यानी कि हमारा जीवन वचनों के आधार पर आधारित रहे। जैसे हम जब घर बनाते हैं तो हम एक आधार रखते हैं, नींव बनाते हैं, तब उसके ऊपर हमारा घर बनता है ना, तब वो टिका रहता है। तो जितनी मजबूत हमारी नींव होगी, जितना उस घर की नींव मजबूत रखेंगे, उतना ही घर टिकाऊ होगा। तो जब हमारा जीवन को हम उस वचन पे आधारित करेंगे, वो नींव बन जाएंगे वचन, तो हमारा जीवन भी कैसा होगा, है ना, नाश नहीं होने वाला, अनंत। तो हम नाश होने से बच जाएंगे। तो आज जब हम मसीहों का जीवन देखते हैं, कभी कभी मेरे को लगता है कि मसीहों का जीवन वैसा नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह या मेरा परमेश्वर चाहता है। और वचन को पढ़ते तो ज़रूर हैं, परंतु वचन पर अमल नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि वचन में लिखा हुआ है कि भयभीत ना हो, भय न रख, क्योंकि और फिर साथ में लिखा हुआ है हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है। परंतु जब थोड़ी सी विपत्ति आती है, जैसे अभी कोरोना का प्रकोप चला, ये महामारी देश में फैली, पूरे संसार में फैल गई, तो लोगों के अंदर में भय व्याप्त हो गया। यहाँ तक कि हम अन्य जातियों की बात करें, अविश्वासियों की बात करें, चलो उनके अंदर में भय उत्पन्न होता है, लेकिन हम मसीहों के जीवन में क्या है? हमारा तो परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा ही नहीं दी। और साथ में वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरा, जब दाऊद कितनी अच्छी तरीके से भजन संहिता कहता है कि यहोवा मेरा क्या है, शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। तो जब वो दृढ़ गढ़ है, हम वचन देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो क्या वो दृढ़ गढ़ नहीं है? फिर हम भय क्यों, किस बात का रख रहे हैं? भय तो होना ही नहीं चाहिए। तो उस यानी कि विश्वास का मतलब होता है कि जो भी वचन हम पढ़ रहे हैं, जो भी वचन को हम सुन रहे हैं, उस पर पूर्ण रीति से हम उस पर भरोसा करें, उस पर हम विश्वास करें और भरोसा करें। तभी ये है हमारा सच्चा विश्वास, और तभी हम विश्वासी कहलाएंगे। हम वैसे विश्वासी नहीं कहला सकते हैं। हम वचन पर विश्वासी ना करें, संसार के बातों में विश्वास करें, और उन तमाम न्यूज़ जो चलती हैं, समाचार आ रहे हैं, उन समाचारों को सुनकर हम विश्वास करें और भय से व्याप्त हो जाएं। जो भी बातें हम देखते हैं उसके अनुसार हमारे विचार बन जाएं, तो फिर हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध कैसा है? संबंध तो हमारा अच्छा है ही नहीं। हम परमेश्वर पर विश्वास किस प्रकार से कर रहे हैं? परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो यदि हमारा जीवन, यानी आपका और हमारा जीवन भौतिकता में, सांसारिकता में, सांसारिक अभिलाषाओं में रमा हुआ है, अर्थात इन्हीं बातों की धुन में है, और तो ना तो हम विश्वासी ठहरे और ना ही परमेश्वर के प्रेमी। क्योंकि वचन तो स्पष्ट कहता है कि तू परमेश्वर से, जब मत्ती 24वें अध्याय के 37वें पद को देखते हैं, तो वहाँ पर कहता है, यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यानी सारा, यानी परमेश्वर स्वयं में संपूर्ण है, परिपूर्णता है उसमें, इसीलिए वो हमसे भी संपूर्णता चाहता है, परिपूर्णता चाहता है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से विश्वास करें और उसको अपने जीवन में अमल करें। यहोशू
की पुस्तक में उसके 22वें अध्याय के 5 पद को यदि देखें तो वहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रूप से यहोशू इज़राइलियों को उस समय समझा रहा है, लेकिन आज वो वचन हमारे लिए भी है। और वो कह रहा है कि केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। यानी इस बात के लिए हमें हमेशा सावधान रहना, सतर्क रहना, चौकस रहना है। और उसके सारे दूसरा बात कहता है क्या, उसके सारे मार्गों पर चलो, सारे मार्गों पर, एक दो मार्ग नहीं कि जो वचन आपको अच्छा लगा, आपके मुताबिक है तो आपने उसको मान लिया, और आगे का वचन थोड़ा आपको सूट नहीं कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया। नहीं, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करो। और सारी आज्ञाओं का पालन में तो आप जानते हैं कि प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर फिर हम इस विषय पर भी बातें करेंगे आपसे। और वहाँ पर वो कहता है कि सारी आज्ञाओं को मानो, है ना, सारी आज्ञाओं को मानो। उसके बाद उसकी भक्ति में लवलीन रहो। हम कितना समय दे रहे हैं परमेश्वर को? यदि देखा जाए तो दशमांश की बात करें तो 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट तो हमारे परमेश्वर का है, और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो हिस्सा है, जो परमेश्वर का समय यानी 2 घंटा 40 मिनट है, वही हम ईमानदारी के साथ नहीं देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर, इसके अतिरिक्त अगर हम समय देते हैं तो ही वो परमेश्वर को देना होता है ना, कोई भी चीज़ का। चाहे आप दशमांश दे रहे हैं तो दशमांश तो उसका हक है, उसका हक है, लेकिन वो दशमांश के लिए भी अलग अलग चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं। उस पर भी कभी, इस विषय पर भी हम बातें करेंगे। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं में उसकी भक्ति में लवलीन रहना है, और अपने सारे मन और सारे प्राण से, सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो, है ना। यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय खोलें, व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय और उसके 3 और 4 पद को देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करते हैं अथवा नहीं। यहाँ पर तो इज़राइलियों को बोला जा रहा है, लेकिन आज हमारे लिए भी है। और सचमुच में ट्रायल्स आते हैं हमारे जीवन में, ट्रायल्स यानी वो परीक्षा। और यहाँ एक्चुअली यदि हम देखें तो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन 2 बातें हैं। और ट्रायल्स जब आती हैं तो ट्रायल्स हमारे बाहर से होते हैं, बाहर से, और टेम्पटेशन हमारे भीतर से होता है। तो परीक्षा शब्द हिंदी में दिया हुआ, लेकिन परीक्षा और प्रलोभन शब्द है, ये 2 शब्द हैं। ट्रायल्स का मतलब परीक्षा जो बाहर से होती है, बहुत सी परिस्थितियां हमारे ऊपर होती हैं। जैसे अभी पेंडेमिक शुरू हुआ तो बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अविश्वासियों की बातें हम यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी, और हम सिर्फ मसीहों की बात कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह को जानते हैं और पहचान में नहीं बढ़ पाए, और कुछ बहुत से लोग पहचान में बढ़ भी गए हैं, उनकी संख्या कम है। लेकिन ये है कि हम अगर देखें तो ये परीक्षा की घड़ी थी हमारी, और इन परीक्षाओं में जितना लोग स्थिर रहे, घबराए नहीं, परंतु परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा किए, तो उनके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने पाई। बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत से मसीहों के जीवन में देखा जिन्होंने केवल वो प्रार्थना में लगे रहे, और
उन्होंने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को स्वयं को छोड़ दिया, उनके ऊपर आँच भी नहीं आई, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल परमेश्वर के साथ अटिक रहे। उनका संबंध बिल्कुल स्थिर रहा, उनका प्रेम स्थिर रहा। तो ऐसे में उनके कोई क्षति नहीं होने पाई, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की है और वो ये भी कहता है कि उसकी सारी प्रतिज्ञा उससे प्रेम करने वालों के साथ पूरी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण के 13वें अध्याय के 3 पद में हम देखते हैं, लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करते हैं अथवा नहीं, है ना। ये भी हम लोग के ये जितने भी अभी आपत्तियों के समय चल रहा है, विपत्तियों का दौर शुरू हो गया है, इसलिए सारे मसीहों को और भी परमेश्वर के साथ में जुड़ना चाहिए और उसके साथ स्थिर प्रेम में आगे बढ़ें और सारे वचनों के साथ में हम जुड़े रहें और उनको धारण करें, वचन पर अपने जीवन को आधारित करें। आगे लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। तो आज हम देखें कि क्या ये सारे वचन हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं, और यदि नहीं पूरे हो रहे हैं तो अभी भी समय है और हम अपने आप को जांचें, क्योंकि कुलुस्सियों 2 अध्याय के 6 और 7वें वचन में लिखा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार कर लिया है, वैसा ही उन्हीं में जीवन भी बिताते रहो, उन्हीं में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यानी एक कंटिन्यूटी है, यानी कि आज एकदम पीक में और फिर एकदम से नीचे। तो ये नहीं चाहता परमेश्वर, कहता है बढ़ते जाओ और उसमें जड़ पकड़ते जाओ। और ये बहुत अच्छी बात है कि वचन में जब हम मन लगाते हैं तो उत्तम बात होती है, और वचन को हृदय में जब धारण करते हैं तो वो अति उत्तम होता है। और वचन के अनुसार ही जब हम जीवन चलाते हैं, जब हम उस पर जीवन हमारा आधारित होता है तो वो सर्वोत्तम होता है। अतः आज ही प्रत्येक जन अपने आप को अवश्य जांचे और देखे कि क्या ऐसा है हमारे जीवन में, क्या मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, चल रहा हूँ, चल रही हूँ। इस बात को देखें, जैसे कि अब्राहम, हनोक, एलिया और बहुत सारे भक्त लोग थे, बहुत सारे बाइबल में कितने सारे नाम हैं, है ना। वो सब परमेश्वर प्रभु के साथ चल रहे थे, है ना। क्या मैं इस बात को जांचे क्या हम अपने प्रभु के साथ चल रहे हैं? क्या मेरा मुंह और मेरा मन उसके वचनों से भरा हुआ है? जैसा कुलुस्सियों 3:16 कहता है कि अपने मन में वचनों को अधिकाधिक बसने दे। तो क्या मेरा मुंह, मेरा मन उसके वचनों से भरा हुआ है? क्या मेरी धार्मिकता और मेरी पवित्रता मेरी आत्मिक शक्ति है, या मैं किसी और बात को अपनी ताकत मानती हूँ या मानता हूँ? क्या मैं अपना जीवन परमेश्वर के भय के साथ जी रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न है या रो रहा है? इस बात को भी हमें देखना है। साथ ही हमें इन बातों को भी देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, भौतिकता में जुड़ा हुआ है, भौतिकता में लिप्त है, सांसारिकता में लिप्त है, या फिर हम आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि मसीही जीवन आसान भी है और नहीं भी है।
यदि हम संसार से मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से मसीही जीवन हमारे लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि हम एक बार अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ भी आपको मतलब ऐसा आसान सा हो जाएगा आपका जीवन। आप कितनी भी चारों तरफ विपत्तियाँ आती रहेंगी, बहुत सी बातें होंगी, विषम परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन आपका मन बड़ा शांत रहेगा, बिल्कुल शांत और आनंद से भरा होगा। ये आनंद उसका अनंत आनंद है, क्योंकि मसीह हमारा अनंत का पिता है ना। हमारा परमेश्वर अनंत का पिता है, अनंत, उसका राज्य अनंत है, उसका प्रेम अनंत है, सब चीज़ें उसकी अनंत की हैं, कोई उसका अंत नहीं है। तो हमें ऐसी बातों पर ध्यान देना होगा। और हमें ये, जब हम प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, तो उसकी प्रभुता को स्वीकारना है हमें, है ना। प्रभु का अर्थ है प्रभुता करने वाला। मन वचन कर्म हमारा, क्या हम सचमुच में प्रभुता करने का अधिकार दे रहे हैं मन पर, वचन पर, अपने कर्म पे? क्या हम उसकी प्रभुता को मानते हैं, या फिर हम भौतिकवाद में हैं, या हम सांसारिकता में हैं? साथ में ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा प्रभु कोई और हो गया है? क्योंकि आज लोगों के साथ में क्या है, क्या चिंता से भरा हुआ जीवन, रोजगार, धंधा, व्यक्ति विशेष, मोबाइल, टीवी सीरियल्स, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अहम स्थान ले रखा है लोगों का। प्रार्थना करना भूल जाएंगे, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन टीवी सीरियल देखना, फिल्में देखना, मोबाइल को घंटों मोबाइल में जुड़े रहते हैं लोग। मैं तो देखिए रास्ते चलते मोबाइल, कहीं जा रहे हैं मोबाइल, मतलब अरे भाई, मोबाइल हमारे काम के लिए, तो उसका सदुपयोग करें। तो इस बात के लिए हमें देखना होगा कि परमेश्वर को हम कौन सा स्थान दे रहे हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान सर्वोच्च है, या फिर हमने कहीं ऐसे ही रख रखा है? तो हमें इस बात को जांचना है, अपने जीवन को जांचिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूर्ण रीति से समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन सुंदर वचनों के लिए। जो भी पिता परमेश्वर आपके द्वारा मुझे बुद्धि मिली, जो इस प्रकार से आपने मेरी अगुवाई की, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दे कि ये वचन जो आज आपने लोगों से बातचीत की है, ये वचन सचमुच में फलदायी होने पाए, लोगों के हृदयों में काम करें, और वो पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बन सकें। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा आपको देते हुए, धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आगे के लिए हम एक फिर वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आप अपडेट रहें। और मैं बराबर, अब ये पहला मेरा प्रयास था, और परमेश्वर ने मुझे बार मुझे उभार रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई मिली, और तब मैंने इस वीडियो को बना पाई, और प्रभु की आशीष होने पाए इस पर, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद करते हैं।